मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. आर्य धर्म, आर्जव नाम सरलता, कपट रहितता. मूल तो आ धर्म मुनि ने होता है मुख्यपणे. जिसको अंतर सम्यक दर्शन हुआ हो, आत्मा पूर्ण अखंड आनंद स्वरूप, उसका अंतर में राग न अवलंबन बिना त्रिकाली भगवान का अवलंबन से निर्विकल्प नाम अभेद वितरागी दृष्टि होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है. समझ में आया कि सम्यक दृष्टि को जब चारित्र अंदर स्वरूपनी रमणता आती है, उसको रमणता नाम चारित्र होता है, उसको आदर्श धर्म होता है. मिथ्या दृष्टि ने आर्यवादी साधन हो, मिथ्या से पुण्य बंधेगा. समझ में आया? धर्म नहीं, धर्म तो जिसने अखंड आनंद प्रभु समझाएगा परमात्मा प्रसाद, जिसने अपना आत्मा पूर्ण शुद्धात्मा, पूर्ण पवित्र आत्मा ऐसा अवलंबन लेकर जो निश्चय सम्यक दर्शन आनंद का अनुभव निसाथ जो प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है. ज्ञान भी सच्चा नहीं, व्रत ने चारित्र भी सच्चा होता तो ये आजव धर्म क्या ही कहते हैं, श्लोक नहीं बोलते. मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना, न के मन में कुछ दूसरा होवे न वचन में कोई दूसरा. ये तो माया है. जैसे मन में है ऐसी वाणी करे, वाणी होती है. आ तो सरलता बताना, दूसरा बोले बोले तो वाणी है, पर अंदर में भाव दूसरा हो जाए, यूं कहते हैं. आचार आर्य धर्म कहते हैं.
मीठी बात लगाकर दूसरे को ठगना, मीठी मीठी बात करीने ठगना दूसरों को, ये भी माया कपट है। इस अधर्म कहते हैं। मीठी बात लगाकर दूसरों को ठगना, उसको नाम अधर्म है। और आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जरिए ऐसा लिया है तो धर्म चारित्र की पर्याय। आत्मा में आनंद स्वरूप का अनुभव भूमिका में जो स्वरूप की चारित्र रमण दशा उत्पन्न होती हो, उसमें जो सरलता है, ये तो वास्तविक धर्म बंध का कारण नहीं, पर उसमें साथ जरी विकल्प रहते हैं। उसको यह व्यवहार आर्जव धर्म कहकर स्वर्ग का कारण कहा। समझ में आया? और अधर्म न तो ले जाने वाला है, इसलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भक्तों को किसी के साथ माया से वर्ताव नहीं करना चाहिए। दूसरी, यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा सत्य आदि मनियों के गुणों को फीका बना देते हैं। अर्थादि गुण आदरणीय नहीं रहते। माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोधादि शत्रु छिपे हुए बैठे रहते हैं। और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव अनेक प्रकार के दुर्गति मार्ग में भ्रमण करता फिरता है। इसलिए मुनियों को मुनि नहीं मुख्यता है। मुनियों को माया अपने पास भी नहीं पटकने में देना चाहिए। आर्जव धर्म तो अलौकिक है, मूल धर्म तो आर्जव है, वो बंध का कारण नहीं। पण आर्जव निषाद जरी सरलता का विकल्प आ जाता है, उसका पुण्य बन जाता है। समझ में आया? धर्म जो है वो तो मोक्ष का कारण है, पर साथ में जरी विकल्प रहते हैं, ये बंध का कारण है। ऐसा चाल तो अधिकार नवाणु का तो चलते हैं। परमात्मा प्रकाश, थैंक यू परमा प्रकाश है। नवाणु का था, नवाणु। हाँ, इस कथन समय सार में श्री कुंकुमाचार्य ने क्या है? जो पसई अपानम, गाथा 15, समय सार की गाथा 15, परमात्मा प्रकाश की गाथा 99, उसमें आधार दिया है कि जे कोई निकट संसारी जीव स्वस्मेन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है। शास्त्र ज्ञान से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, अपना भगवान सखंड आनंद प्रभु, अपना स्वसंवेदन ज्ञान, स्वनाम अपना समनाम प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष आनंद का वेदन, उससे अपने आत्मा को अनुभवता है। बात है। उसने जैन शास्त्र समझाया, समझ में आया? सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखते हैं। अंतर पूर्ण शुद्ध चैतन्य अभेद अपना सम्यक दृष्टिपने से उसको सर्जते हैं, कहो कि देखते हैं, कहो। यही बात बहु भाई, समझ में आया? वह सब जैन शासन को देखता है। मैंने सारा जैन शासन देखा। ऐसा जिन सूत्र में कहा है, कैसा है आत्मा कि रागादिक ने ज्ञानावधि रहित है,
ऐसी अंतर्मा दृष्टि अनुभव करना एम कहते हैं। भगवान आत्मा तो शुभ राग आदि से रहित है, कर्म से भी रहित है। हाँ, ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेना, ऐसे आत्मा को दृष्टि से देखना, दृष्टि से सर्जना। हाँ, आई बात है। अन्य भाव जो नरक नारक आदि पर्याय से रहित है। नारक की मनुष्य देव आदि जो गति है, शरीर नहीं, गति की पर्याय उससे भी भगवान तो रहित है। अंतर जो वहां सम्यक दर्शन का विषय ये बात भाव सम्यक दर्शन कर पूछे थे ध्यान किसका करना। ओम नो पंच परमेश्वर नो ध्यान करे तो राग है, धर्म नहीं। लाख अंदर करोड़ ओम 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 पंच परमेश्वर नो ध्यान, नमो वृंदावन नमो ध्यान करे, सीधन नु ध्यान करे, सब राग है। ये धर्म ध्यान नहीं। यहाँ तो भगवान पूर्णानंद प्रभु ये अबद्ध स्पष्ट है, राग से कर्म से बंध नहीं, ऐसी चीज की अंतर्दृष्टि करना। और नारक आदि मनुष्य की आदि पर्याय जो है ये अनेरी अनेरी पर्याय से भी भिन्न है। समझ में आया। और तीजा बोलना चाहिए उसमें, तीजा बोल रही है क्षमा, नियत निश्चय है उसकी पर्याय में षडगुण अनिवृद्धि से जो ज्ञान की पर्याय होती है उससे रहित है। एक रूप निश्चल समुद्र भगवान आत्मा है। इसको नियत कहते हैं। एक रूप का और विनायक आनंद स्वरूप जेमा विशेष अवस्था वो जो हिनाधिक है ये उसमें है नहीं। ऐसा आत्मा को अंदर जानना, देखना, मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम जैन शासन है। समझ में आया। और चौथा बोले अविशेष है ना, तो उसका खुलासा किया ना। क्या तो ऐसा है ज्ञान दर्शन चारित्र गुण धर्म विशेष है, वो भी उसमें नहीं। सामान्य को देखना अंदर एक रूप को देव गुरु धर्म श्रद्धा का भी राग उसमें नहीं, पंच महावृत का राग भी आत्मा में नहीं, अरे गुण भेद भी आत्मा में नहीं, अने गुणस्थान मार्ग में जीव समाज आदि भेद पण रहित है। भगवान आत्मा में गुणस्थान मार्ग स्थान का भेद भी नहीं है। समझ में आया। और समझ में पांच बोल रही है और संयुतम विकारी परिणाम के सहित नहीं। उनका अभ्यास करो, त्रण क्रिया बे रही है। भगवान आत्मा जेम पानी अग्नि ना संबंधे है तो उष्ण है, ऐसे भगवान आत्मा कर्म का संबंध है तो क्या दुख की पर्याय होती है। भगवान आत्मा दुख की पर्याय से रहित है। समझ में आया। वितराग आने सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा अबद्ध स्पष्ट अनन्य पर विशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा को जो अंदर में सरते हैं कहते हैं, अने उसको सारा जैन शासन देखा है ने। माथे आया था ना वो आधार है ने, चार बुलाया था।
જેને આત્મા અંતર જ્ઞાન સ્વરૂપમાં વેદન से देखा, विकल्प को छोड़कर ज्ञानानंद सीधा स्वभाव से देखा, माना, जाना, એને 12 અંગનો સાર જાણ્યો. 12 अंग में कहना था ये सार जाना, અને उसका 12 अंग का ज्ञान सफल हुआ. समझ में आया? 4 बुलाया था ना, दूसरा ही आया था. भगवान आत्मा अपना राग से भिन्न आनंद स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद से आत्मा को जाना कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है. ऐसी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद से आत्मा को जाना. एने आनंद का स्वाद से भिन्न राग आदि दयादान विकल्प आदि सब भेद को एने यथार्थ जाना. जाना हो. समझ में आया? जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया, सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का अंश स्वाद आता है. ये स्वाद जिसने लिया, यानी आनंद का स्वाद से विपरीत दुख विकल्प आदि दुख रूप है. ये सब भेद उसने यथार्थ जाना. आनंद के साथ मिलान कर राग दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम पर दुख रूप है. समझ में आया? मार्ग बापा बहु जीणो भाई. અત્યારે તો વીંખી નાખ્યું માર્ગ ને સ્વરૂપ है. जिसने आनंद जाना, परमानंद सुख रस के आस्वाद होने पर जिसने भगवान आत्मा का सन्मुख होकर संयोगी निमित्त राग ने एक समय की पर्याय से विमुख होकर अपना आनंद का स्वाद जिसने लिया, उसने आनंद का स्वाद से सब राग दया दान विकल्प को पण ये सब भिन्न है, ऐसा पद अपना ज्ञान से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान किया. इस सब का भेद उसको यथार्थ ज्ञान में आता है. समझ में आया? अरे वातों भाई, લોકોને ક્યાંય ને ક્યાંય પંડિતોએ ને મુનિઓએ મનાવી દીધું છે. અરે બાપુ માર્ગડા જુદા નાથ. भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद से छलो छल भरा है आत्मा. जेम तलाव पानी से भरा हो, समुद्र जेम जल से भरा हो. एम भगवान अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद से पूरा छलो छल भरा है. ये ऊपर एकाग्र होकर जिसने आनंद का स्वाद लिया, उसने आनंद से विपरीत जितनी चीज है ये सब भेद का ज्ञान कर लिया. बराबर है? शक्कर का स्वाद जिसने लिया, उससे भिन्न जी कड़वी चीज खट्टी मिट्टी सब उससे भिन्न ऐसा ज्ञान हो गया. तो धर्मी को आत्मा का आनंद का स्वाद आ गया. व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी दुख रूप भिन्न बात है. आओ हमारे सुनाए, समझ में आया? उसको पीछा नहीं था हुई क्या? तो आनंद है और राग आदि है, तो उसके विरुद्ध दुख रूप है, तो उसका यथार्थ भेद ज्ञान हुआ. आनंद से भिन्न का उसको यथार्थ ज्ञान हुआ. जिसने आनंद का अनाद को आनंद से देख लिया, उसको आनंद से विपरीत का भेद नाम विपरीत अनेक, उसका भेद का ज्ञान यथार्थ उसको हुआ. समझ में आया?
बे मुंह किया नहीं, तीसरा बोल ही लिया था। जिसने अपना शुद्ध ज्ञान से आत्मा जाना, भाव शुद्ध ज्ञान हो, दृढ़ शुद्ध से तो जानने में आता नहीं है। दृढ़ शुद्ध जानते हैं, पर जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे भी जानने में आता नहीं। जिसने अपना आत्मा में मति शुद्ध सम्यक भाव ज्ञान से आत्मा को जान लिया, उसने शुद्ध ज्ञान का तर्क व्याप्ति ज्ञान से लोकालोक जान लिया। जिन्हें अपना ज्ञान आत्मा शुद्ध ज्ञान से जाना, आनंद का स्वादनी सात शुद्ध ज्ञान से जाना, उसने तर्क से व्याप्ति ज्ञान से क्या राग है या शरीर है, वाणी अजीव है, मेरा स्वभाव नहीं कि अजीव है, दुख नहीं, मेरा आनंद है, उससे बिना राग है, आश्रव दुख है, ऐसा यथार्थ ज्ञान लोक का शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। हम कहते हैं एगो जानी जगू जानी आयनो था। जेने एक भगवान को जाना है, सारा जगत को जाना। इस जगत का जानने में चार प्रकार पड़ा। बारंग का जाना, ये जगत आनंद से जानने से दुख आदि को जाना, पर ये जगत। और आत्मा का शुद्ध ज्ञान से जाना, तो शुद्ध ज्ञान से तर्क से लोकालोक जाना, ये जगत। और जिन्हें आत्मा जाना अंतर में, उसको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान से लोकालोक जाना। न्याय समझ में आता है। भाषा तो सादी है भैया, भाव तो है ये। ये चार बोलनी सिद्धि में दृष्टांत आ दिया कि जिसने समय सार का दृष्टांत दिया, जिसने भगवान आत्मा जेना अनंत गुण है, संख्या ये आकाशना प्रदेश थी अनंत गुणा, आकाशना प्रदेश है, लोकालोक एक पॉइंट परमाणु जितने में मुख्य प्रदेश कहने में आता है, ऐसा लोकालोक का प्रदेश अनंत है आकाश का, उससे अनंत गुण एक आत्मा में गुण है। समझ में आया? ऐसा अनंत गुण जो आत्मा में है, ऐसा अनंत गुण रूप आत्मा ने जिसने जाना, वो पर्याय में लोकालोक को जानते हैं। ये आत्मा को ऐसा जिन्हें जाना, उसे जैन शासन जाना। जैन शासन तात्पर्य तो वितरागता है, आया नहीं 85 का है 132 सूत्र तात्पर्य तो गाथा दिट कहने में आ गया है, शास्त्र तात्पर्य तो वितरागता है। चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितरागता है। चारे अनुयोग का जान करके भी अपना द्रव्य सन्मुख होकर आत्मा को न जाना, એને કાંઈ ન જાણ્યા। અને જેને ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ અનંત ગુણનો સાગર, उसको जिसने जाना, मैंने सारा जैन शासन जाना। क्योंकि जैन शासन को ये कहना था, चारे अनुयोग में सार रूप कहना था कि वितराग पर्याय प्रकट कर। तो वितराग पर्याय कब प्रकट होती है? त्रिकाली द्रव्य ने आश्रय वितराग पर्याय प्रकट होती है। पर के आश्रय से राग हो तो चाहे तो तृण लोक ना तीर्थंकर हो, उसकी भक्ति न उसका स्मरण से तो राग उत्पन्न होता है। ऐसे जिसने भगवान योग जिसने जाना, इसको कहते जाना जाए, चार अनुयोग जाना यथार्थ है। चार अनुयोग में कहना है वितरागता, ये वितरागती पर्याय कैसे उत्पन्न हो? ये त्रिकाली भगवान का आश्रय से उत्पन्न होता है।
तो चारे अनुयोग का सार उसने आत्मा जाना है, सब जाना। समझ में आया? इनका चरणानुयोग में ऐसा है, करणानुयोग में ऐसा है, बता है, पर सार तो वितरागता है। समझ में आया? ये वितराग पर्याय कब प्रकट होती है कि स्व का आश्रय करे तो वितराग पर्याय उत्पन्न होती है। चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना ये तात्पर्य है। दूसरा जी हम न्याय समझते हैं। શું શૈલી સંતોની દિગંબર સંતોની શું શૈલી? વાત ચારે અનુયોગમાં તાત્પર્ય વિતરાગતા. ક્યારેક આ અનુયોગ ભણશે તેમાં આમ થાય છે, અરે સાંભળને બધું. चारे अनुयोग का तात्पर्य तो प्रभु भगवान आत्मा में स्वाश्रय करना कि जिससे वितराग संकित प्रकट हो। इस चौथे गुणस्थान संकित वितराग संकित है। समझ में आया? संकित सराग है, फरागी में भेद तो अपेक्षा कथन है। चारित्र दोष सहित संकित क्या ना खरा क्या, वस्तु तो संकित तो वितरागी है। क्या कहना है कि चारे अनुयोग में तात्पर्य तरीके वितरागता कहा, और ये वितरागता कब उत्पन्न होती है? तो चारे अनुयोग में ये कहने में आया है कि आत्मा परमात्मा स्वरूप भगवान उसका आश्रय ले कि जेठी तेने शास्त्र का तात्पर्य वितराग दशा तेरे प्रकट होगी। गजब बात है भाई। देवगुरु ने शास्त्र नो आश्रय लेगा तो राग होगा ही, कहीं शास्त्र तात्पर्य नहीं। क्या किया समझ में आया? चार अनुयोग में परसे पृथक करके वाचा भिड़ा राग हुआ, वो तो राग हुआ। समझ में आया? अथवा देवगुरु धर्म की श्रद्धा का राग, ये कहीं शास्त्र का तात्पर्य नहीं। व्यवहार जो भाव है शास्त्र का तात्पर्य नहीं। समझ में आया? कर्णलोक नो नाथ तीर्थंकर देव गणधरों ने संतों ने बीच में ये बात कहते हैं, ये बात है। पांचवा आरे मैटी दूसरा, चौथा आरे मैटी दूसरा, ऐसा कोई मार्ग है? जो सब इधर ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो देखता है, जानता है, देखो अनुभवता है, वो सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। એ ગંગ જાણી સમંગ જાણી એનો ખુલાસો છે ને। એ ગંગ જાણીએ ને જગંગ જાણ્યા, જગ જાણ્યા, એની વ્યાખ્યામાં આ આધાર दिया कि भगवान कुंडाचार भी ऐसे कहते हैं, चारे कोर से विकल्प को समेट कर और अपने पर्याय पर तरफ झुकती है उसको समेट कर। भगवान त्रिलोक नो नाद परमात्मा पोते हैं, उसको पर्याय को जोड़ देना। एक शास्त्र का तात्पर्य शास्त्र को एक कहना है। समझ में आया? फलाना अमुक आ शास्त्र में के बधानो कहेवानो आ छे, लाख बात होय नहीं। छोटाळामां आया नहीं, लाख बात की बात निश्चय उड़ाणो छोड़ी जगत धुंध फंद द्वैतपना का विकल्प भी छोड़। छोटाला में गागर में सागर भर दिया है। ये पाठशाला में पढ़ाते पण अर्थ ना खबर न पड़े। समझ में आया? कहते सारा जैन शासन जाने। बोला चार मूल जानने नो आधार दिया ना, चारे परमात्मा
पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अबध स्पष्ट नियत अनन्य विशेष असंयुक्त इति सामान्य एकलो भगवान टिका और सामान्य सदृश नित्य धातु, ऐसी नित्य चैतन्य धातु जिसने धारी रखा है ऐसा आत्मा, वो तरफ का जिसने झुकाव करके जिसने जाना आत्मा, एने सारा जैन शासन जाना। बहु बार में कहना है, समय सब में आ कहना है। समझ में आया? तो बीजे व्रत करना, व्रत आना, ऐसी बात आती है ना, तो वो तो कहते हैं सुने, ये व्रत का विकल्प का पचा सार क्या, जो वितराग का जाना हो तो व्रत का विकल्प का व्यवहार करने में हाँ समझ में आया? ये तो आगे आया, विशेष आ गया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।